मृत्यु यह एक ऐसा शब्द है जिससे हर प्राणी डरता है, चाहे कोई कितना भी धनवान हो, शक्तिशाली हो या बुद्धिमान। मृत्यु की छाया से कोई नहीं बच सकता। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि एक दिन सब कुछ समाप्त हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या मृत्यु वाकई एक अंत है या यह किसी नई यात्रा की शुरुआत है? और यदि यह एक यात्रा है तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? इसी रहस्य के उत्तर में एक दिव्य मंत्र छिपा है, राम नाम। राम राम का लेखन मात्र शब्दों का खेल नहीं, बल्कि आत्मा को अमृतत्व की ओर ले जाने वाला पथ है। यह नाम केवल भक्ति का प्रतीक नहीं, बल्कि जन्म जन्मांतर के भय से मुक्ति दिलाने वाली चाबी है। जो व्यक्ति पूरे जीवन में श्रद्धा और प्रेम से इस नाम का जाप या लेखन करता है, उसका अंत भी आनंद और प्रकाश से परिपूर्ण होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के पॉडकास्ट में। आज के इस पॉडकास्ट में हम एक ऐसे लाभ की गहराई में उतरने जा रहे हैं जिसे जानकर आपके भीतर से मृत्यु का भय समाप्त हो सकता है। और वह लाभ है मृत्यु के भय से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। आइए समझते हैं कैसे यह 2 अक्षर का दिव्य नाम राम हमें मृत्यु के अंधकार से निकालकर मोक्ष की ओर ले जाता है। आज के इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि प्रतिदिन राम राम लेखन करने से जीवन के कौन कौन से 10 चमत्कारी लाभ होते हैं, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और व्यवहारिक स्तर पर, और कैसे यह साधना हमारे जीवन को दिशा दे सकती है। राम नाम केवल 2 शब्द नहीं है, यह एक जीवंत ऊर्जा, एक दिव्य ध्वनि और एक आत्मिक शक्ति है जो न केवल हमारे मन और आत्मा को शुद्ध करती है, बल्कि हमारे जीवन में संतुलन, शांति और सकारात्मक परिवर्तन भी लाती है। हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति में राम नाम को सबसे पवित्र, सर्वशक्तिमान और कल्याणकारी माना गया है। जब कोई व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धा और समर्पण से राम राम लिखता है तो वह एक आध्यात्मिक साधना के पथ पर अग्रसर होता है। नंबर 1, क्रोध नियंत्रण और भावनात्मक स्थिरता। राम नाम लेखन व्यक्ति के भीतर भावनाओं को संतुलित करने की क्षमता विकसित करता है। जो लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं या जिनकी भावनाएं बहुत जल्दी उथल पुथल हो जाती हैं, उनके लिए यह लेखन अभ्यास एक वरदान है। जब मन लगातार किसी एक शुद्ध नाम पर केंद्रित होता है तो मन की अस्थिरता शांत होने लगती है। जैसे दीपक की लौ को हवा शांत रखे तो वह स्थिर जलती है, वैसे ही मन को राम नाम स्थिर करता है। नंबर 2, दिव्य अनुभूति और प्रभु कृपा का अनुभव। जब व्यक्ति लंबे समय तक राम नाम लेखन करता है तो उसे भीतर से एक दिव्यता का अनुभव होता है। कई साधक बताते हैं कि उन्हें ध्यान में प्रभु के दर्शन होते हैं या कोई अद्भुत अनुभव मिलता है, जैसे एक अलौकिक प्रकाश, शांति या आनंद। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि साधना का फल है। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना भी प्रभु राम के नाम के स्मरण और कृपा से ही की थी। नंबर 3, नींद की गुणवत्ता में सुधार। अनिद्रा या नींद न आना आजकल आम समस्या है, लेकिन यदि व्यक्ति रात को सोने से पहले 5 या 10 मिनट शांत चित्त से राम राम लिखे तो उसके मन के विचार धीमे हो जाते हैं, हृदय गति सामान्य होती है और मस्तिष्क विश्राम की अवस्था में चला जाता है। इससे गहरी और शुद्ध नींद आती है। नंबर 4, स्मरण शक्ति और एकाग्रता में वृद्धि। राम नाम लेखन का एक अप्रत्यक्ष लाभ यह है कि यह मस्तिष्क की एकाग्रता को तीव्र करता है। जैसे जैसे हम प्रतिदिन एक ही नाम को लिखते हैं, हमारे मस्तिष्क की न्यूरल नेटवर्क्स एक ही पैटर्न को रिपीट करते हैं। इससे हमारी फोकस क्षमता बढ़ती है, जो पढ़ाई, काम या किसी भी जीवन क्षेत्र में जरूरी है। बच्चों और छात्रों के लिए यह अभ्यास विशेष रूप से उपयोगी हो सकता है। स्वामी विवेकानंद, महर्षि रमण और तुलसीदास जी जैसे महापुरुषों ने राम नाम स्मरण से ही अपनी मानसिक चेतना को उच्चतम स्तर तक पहुंचाया। नंबर 5, बुरी आदतों और नकारात्मक विचारों से मुक्ति। राम नाम लेखन एक प्रकार की आत्म संस्कार प्रक्रिया है। जब हम नियमित रूप से राम नाम लिखते हैं तब हमारे मन में बार बार वही दिव्य विचार उत्पन्न होते हैं। यह अभ्यास धीरे धीरे हमारे भीतर की नकारात्मकता, क्रोध, लालच, वासना, ईर्ष्या जैसे विकारों को कम करता है। राम नाम से व्यक्ति की वृत्तियां शुद्ध होती हैं। नंबर 6, आत्मबल और आत्मविश्वास में वृद्धि। प्रतिदिन राम नाम लिखने से व्यक्ति के भीतर आत्मिक ऊर्जा का संचार होता है। राम नाम की शक्ति इतनी गहन होती है कि यह धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर भय, असुरक्षा और हीन भावना को समाप्त करती है। यह नाम व्यक्ति को यह विश्वास दिलाता है कि वह अकेला नहीं है, प्रभु राम सदा उसके साथ है। राम नाम को भगवान शंकर ने स्वयं कहा,
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे। यह नाम केवल एक जप नहीं बल्कि परमात्मा से सीधा संपर्क है। नंबर 7, कर्मों का शुद्धिकरण और पापों का क्षय। राम नाम में इतनी शक्ति है कि यह जन्मों जन्मों के पापों को भी हर लेता है। जब व्यक्ति श्रद्धा से लेखन करता है तो वह केवल नाम नहीं लिखता, वह अपनी चेतना को शुद्ध करता है। यह अभ्यास अपने आप में एक तपस्या है जो अनजाने में किए गए पापों को भी जलाकर राख कर देती है। शास्त्रों में प्रमाण, राम नाम सत्यम पावनम परमम तप, अर्थात राम नाम सत्य है और यह सबसे श्रेष्ठ तप है। नंबर 8, रोगों से रक्षा और स्वास्थ्य लाभ। यह सुनने में अचरज लग सकता है, परंतु राम राम लिखना एक तरह से मन मस्तिष्क की थेरेपी है। जब व्यक्ति शांत चित्त से यह लेखन करता है तो उसके शरीर में एंडोर्फिन और सेरोटोनिन जैसे रसायन सक्रिय होते हैं जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति शारीरिक रूप से भी ज्यादा स्वस्थ होता है। नंबर 9, जीवन में अनुशासन और धैर्य की स्थापना। राम नाम लेखन को प्रतिदिन एक निश्चित संख्या और समय पर करना एक अनुशासन की मांग करता है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को रोज समय निकालने, व्यवस्थित रहने और धैर्यपूर्वक एक ही कार्य में लगे रहने का अभ्यास सिखाती है। ये गुण जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी होते हैं, पढ़ाई, नौकरी, संबंध या आध्यात्मिक साधना। नंबर 10, मृत्यु के भय से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति। एक भावपूर्ण सत्य, मृत्यु संसार का सबसे बड़ा और अनिश्चित सत्य है। हर जीवित प्राणी को इस सत्य से कभी न कभी सामना करना ही पड़ता है, परंतु इस सत्य से भी बड़ा एक और दिव्य सत्य है, राम नाम। यह नाम ऐसा है जो न केवल जीवन में शांति और संतुलन लाता है बल्कि मृत्यु के क्षणों में भी मनुष्य का सबसे विश्वसनीय, शक्तिशाली और मुक्तिदायक सहारा बनता है। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से राम राम लिखता है तो यह केवल बाहरी लेखन नहीं होता बल्कि यह धीरे धीरे उसकी चेतना में गहराई से बस जाता है। दिन प्रतिदिन यह नाम उसके मन, बुद्धि और आत्मा में समाहित हो जाता है। यह अभ्यास उसके विचारों, भावनाओं और संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभु राम के गुणों से भर देता है। जैसे कोई बीज गहराई में जाकर अंकुरित होता है और एक दिन विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही राम नाम की साधना अंत समय में एक अमूल्य फल देती है। मृत्यु के क्षण में जब सांसें कमजोर होती हैं, जब शरीर शिथिल होता है और मन अस्थिर होता है, उस समय कोई सांसारिक संबंध, कोई धन, कोई पद या प्रतिष्ठा साथ नहीं देते। उस क्षण जो एकमात्र सहारा बनता है वह है राम नाम की स्मृति। जो व्यक्ति जीवन भर श्रद्धा और समर्पण से राम राम लिखता रहा है, उसका चित्त मृत्यु के समय भी उसी नाम में रमा रहता है। यह स्मरण ही उसे भय से मुक्त करता है और उसकी आत्मा को प्रभु की गोद में ले जाता है। हमारे शास्त्रों में यह कहा गया है कि कभुक काल गहे कर जोरा, हरहु नाथ मम संकट घोरा, अर्थात जब मृत्यु रूपी काल भी हाथ जोड़कर आता है और संकट गहरा होता है, उस समय भी यदि प्रभु राम का नाम जिह्वा पर हो तो वह भय को हर लेता है। यमराज जैसे मृत्यु देवता भी उस व्यक्ति को छू नहीं सकते जिसने जीवन में राम नाम को अपना संबल बना लिया हो। संत कबीर, तुलसीदास, मीरा, नामदेव, एकनाथ जैसे अनेक संतों ने अपने अंतिम क्षणों में केवल राम नाम जपते हुए अपने प्राण त्यागे। यह कोई संयोग नहीं बल्कि साधना की सिद्धि थी। ऐसे अनेक उदाहरण इतिहास और भक्ति ग्रंथों में मिलते हैं जहां राम नाम लेखन या जप से साधक को मृत्यु काल में परम शांति और प्रकाश का अनुभव हुआ। इसलिए राम नाम केवल जीवित अवस्था में शांति देने वाला मंत्र नहीं बल्कि मृत्यु की गहराई में भी प्रकाश फैलाने वाला दिव्य दीपक है। यह दीपक आत्मा को अंधकार से निकालकर मोक्ष के द्वार तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति आज से ही नियमित रूप से श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ राम नाम लेखन करना प्रारंभ करता है, वह उस परम कृपा के अधिकारी बनता है जो उसे मृत्यु के भय से मुक्त करती है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाती है। यह साधना केवल आज की समस्याओं का समाधान नहीं बल्कि अंत समय की सबसे बड़ी चिंता, मृत्यु का भय, इसका भी पूर्ण समाधान है। प्रतिदिन राम नाम लिखना केवल एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है, यह एक वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और आत्मिक साधना है। यह अभ्यास हमें स्वयं से जोड़ता है, हमारे भीतर छिपी दिव्यता को जगाता है और जीवन को शांति, प्रेम और अनुशासन से भर देता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन राम नाम लिखने का व्रत लेता है, वह धीरे धीरे अपनी चेतना को शुद्ध करता है, अपने कर्मों को सुधारता है और परमात्मा की ओर अग्रसर होता है।
यदि आप जीवन में अंधकार, तनाव, नकारात्मकता या भय से जूझ रहे हैं तो आज से ही 10 मिनट निकालकर एक डायरी में राम राम लिखना शुरू करें। यह अभ्यास आपको ऐसे चमत्कार दिखाएगा जो आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। और अंत में मेरे प्यारे भक्तों, अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके जीवन में शांति हो, संकट दूर हो और प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को छोड़ने से पहले दिल से एक बार जय श्री राम जरूर लिख देना। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, ये नाम है उस भगवान का जो रघुकुल के राजकुमार होकर भी वनवासी बने, जिनका जीवन त्याग, प्रेम और मर्यादा का प्रतीक है। तो एक बार भाव से, श्रद्धा से, पूरे विश्वास से नीचे कमेंट में लिखो जय श्री राम।